इलियास अहमद गद्दी से मुतालिक झारखंड में सभी एग्ज़ाम में कम से कम 10 क्वेश्चन आते हैं। तो आइए इस झारखंड सहायक आचार्य से पहले हम लोग इसका कुछ रिवीजन कर लें। पहला क्वेश्चन है, इलियास अहमद गद्दी की पैदाइश कब हुई थी? ए 1934, बी 1936, सी 1938 या डी 1940? तो इसका सही आंसर होगा ए 1934। दूसरा क्वेश्चन है, सफ़रनामा लक्ष्मण रेखा किसका लिखा हुआ है? ए अली अब्बास, बी गयास अहमद, सी इलियास अहमद या डी मुंशी प्रेमचंद? तो इसका सही आंसर है इलियास अहमद, सी इलियास अहमद। तीसरा क्वेश्चन है, इलियास अहमद गद्दी का असल नाम क्या था? इलियास अहमद गद्दी, गयास अहमद या मोहम्मद इलियास अहमद? तो इसका सही आंसर होगा इलियास अहमद गद्दी का असल नाम डी मोहम्मद इलियास अहमद था। इलियास अहमद गद्दी की पैदाइश हिंदुस्तान के किस रियासत में हुई थी? इलियास अहमद गद्दी की पैदाइश हिंदुस्तान के किस रियासत में हुई थी? ए बिहार, बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी जम्मू कश्मीर? तो सही आंसर है डी सी झारखंड। इलियास अहमद गद्दी की पैदाइश झारखंड में हुई थी। इलियास अहमद गद्दी की पैदाइश किस शहर में हुई थी? ए कलकत्ता, बी हजारीबाग, सी झरिया धनबाद, डी रांची? इलियास अहमद गद्दी की पैदाइश झरिया धनबाद में हुई थी। सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा सवाल है, इलियास अहमद गद्दी की पैदाइश कब हुई थी? यहाँ दिन, तारीख, महीना सब पूछ रहा है। ए 24 अप्रैल 1934, बी 5 मार्च 1938, सी 10 जून 1940 और डी 12 जनवरी 1942? इसका सही आंसर है ए 24 अप्रैल 1934। सातवां सवाल है, इलियास अहमद गद्दी के वालिद का नाम क्या है? अलिफ अहमद गद्दी, बी हैदर गद्दी, सी मंजर गद्दी या डी मोहम्मद गद्दी? तो इलियास अहमद गद्दी के वालिद का नाम ए अहमद गद्दी है। अगला सवाल है, इलियास अहमद गद्दी की वालदा का नाम क्या है? ए मैमून बीबी, बी बतूलन बीबी, सी सरदार बीबी, डी जुबैदा बीबी? इलियास अहमद गद्दी की वालदा का नाम बतूलन बीबी है। बी नंबर आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। आगे है, इलियास अहमद गद्दी के बड़े भाई का नाम क्या था? अलिफ दिलावर गद्दी, बी शराफत गद्दी, सी गयास गद्दी, डी सिराज गद्दी? तो इलियास अहमद गद्दी के बड़े भाई का नाम गयास गद्दी था। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, इलियास अहमद गद्दी को उर्दू के किस सन्फ में शोहरत हासिल हुई? अलिफ तर्जुमा निगारी, बी इंशाइया निगारी और डी सी ड्रामा निगारी और डी अफसाना निगारी? क्योंकि यहाँ नावल निगारी नहीं है, इसलिए अफसाना। पहले शुरू में इलियास अहमद गद्दी ने अफसाना ही लिखा, लेकिन इनको सबसे ज़्यादा शोहरत जो हासिल हुई वो नावल फायर एरिया से हुई है। इनका शाहकार जो तसनीफ़ है वो फायर एरिया है। यहाँ फायर नावल के बारे में नहीं लिखा गया है, इसलिए ये होगा अफसाना निगारी। सबसे पहले इन्होंने अफसाना लिखा, इसलिए इलियास अहमद गद्दी को उर्दू के किस सन्फ में शोहरत हासिल हुई? अफसाना निगारी में। आगे क्वेश्चन है, इलियास अहमद गद्दी ने मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट की तालीम के लिए किस कॉलेज में दाखिला लिया? ऑप्शन ए धनबाद कॉलेज धनबाद, बी रांची कॉलेज रांची, सी संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग, डी बोकारो कॉलेज? इसका सही जवाब है रांची कॉलेज रांची। अगला सवाल है, इलियास अहमद गद्दी का अदबी ज़िंदगी का आगाज़ कब हुआ था? ए 1955, बी 1950, सी 1948, डी 1970? तो इनका अदबी ज़िंदगी का आगाज़ सी 1948 में हुआ था। इनका पहला अफसाना 1948 में निकला था। अगला सवाल है, इलियास अहमद गद्दी का पहला अफसाना कौन सा है? ए आखिरी हरबा, बी बड़े घर की बेटी, सी सुर्ख नोट, डी तमाशा?
सही जवाब है सी, सुर्खनोट। अगला सवाल है, इलियास अहमद गद्दी का पहला अफसाना सुर्खनोट कब और कहाँ शाया हुआ था? ए 1948 भोपाल में, बी 1948 रांची में, डी 1948 हजारीबाग में और सी 1948 रामगढ़ में। तो इसका सही आंसर है ए 1948 भोपाल में। अगला सवाल है, इलियास अहमद गद्दी की सबसे मशहूर तख्लीक कौन है? ए फायर एरिया, बी आखिरी हरबा, सी जख्म, डी मरहम। तो इसका सही जवाब होगा ए फायर एरिया। अगला सवाल है, फायर एरिया का ताल्लुक किस सन्फ अदब से है? ए ड्रामा, बी अफसाना, सी गज़ल, डी नावल। फायर एरिया नावल है, डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, नावल फायर एरिया कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? ए 4 हिस्सों पर, बी 5 हिस्सों पर, सी 3 हिस्सों पर और डी 7 हिस्सों पर। नावल फायर एरिया 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। अगला सवाल है, इलियास अहमद गद्दी की वफ़ात कब हुई थी? ए 27 जुलाई 1997, बी 12 मार्च 1992, सी 27 जुलाई 1951, डी 6 जून 1990। तो इसका सही जवाब है ए 27 जुलाई 1997। अगला सवाल है, इलियास अहमद गद्दी की पहली मारूफ कहानी कौन है? सुर्खनोट, बी अजाइब सिंह, सी फायर एरिया और डी निर्वाण। इलियास अहमद की सबसे पहले जो उन्होंने लिखी थी वो अफसाना सुर्खनोट। ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, कौन सी नावल कोयला मजदूरों की ज़िंदगी पर मुबनी है? ए फायर एरिया, बी निर्वाण, सी मिसेज जॉन या डी कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए फायर एरिया। ये कोयला मजदूरों की ज़िंदगी पर मुबनी है। अगला सवाल है, सहदेव किसका किरदार है? ए निर्वाण, बी फायर एरिया, सी मिसेस जॉन या डी परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी। तो किस नंबर सवाल का जवाब होगा? फायर एरिया। सहदेव फायर एरिया का मरकज़ी किरदार है, मेन किरदार सहदेव है। अगला सवाल है, फायर एरिया में रहमत कहाँ का रहने वाला है? फायर एरिया में रहमत कहाँ का रहने वाला है? तो इसका सही आंसर, इसका ऑप्शन है ए कलकत्ता, बी रसूलपुर, सी अहमदपुर या डी धनबाद। तो इसका सही जवाब है रसूलपुर। फायर एरिया में रहमत कहाँ का रहने वाला है? रसूलपुर का। खातून किसकी बीवी थी? रहमत मियाँ, अहमद मियाँ, मजमदार या सहदेव की। तो खातून जो थी वो रहमत मियाँ की बीवी थी।